नमस्ते। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बेहतर और स्वस्थ हैं आप। देखिए सरकार, एक बार हम देखें कि हम चल कहां रहे हैं। हम भारत और बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? भारत और बांग्लादेश को। इंडिया एंड बांग्लादेश। नमस्ते बेटा। ठीक है, एक बार आप मैप पे देखिए, हम आपको दिखाएं। ये एक राज्य है, दैट इज वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है, इस तरीके से। और चूंकि ये वेस्ट बंगाल है, एक बार इसमें कोशिश करें रंग भरने की तो क्लियर रहे एक बार। वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है। बाकी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन अपने सिलेबस पे भी देखना है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, इसको आप देख सकते हो। ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ये वेस्ट बंगाल है साहब। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। देखिए साहब, और एक चीज और हम बता दें। आज अगर आप YouTube पर रहे होंगे तो आरजी स्टेट एग्जाम पे जो क्लास चलती है, मैं इसको बता भी रहा था आज कि ये एक राज्य है जिसका नाम सिक्किम है ना। कौन सा राज्य है? ये सिक्किम राज्य है। तो देखो, सिक्किम राज्य से केवल एक बांग्लादेश की ही सीमा मिलती है। ठीक है, केवल वेस्ट बंगाल की बाउंड्री जो है वो सिक्किम से आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए साहब, तो इसमें आप लिखिए, मैंने आपको बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स पढ़ा दिए थे कि कौन से बाउंड्रीज जो है शेयर करते हैं। तो पहला जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री, पहले हिंदी में लिखिए कि सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। जो लार्जेस्ट बाउंड्री है, शेयर्ड विद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो ये लाइन आप देख रहे हो सरकार, इसको कई छोटे छोटे नामों से जाना जाता है ना। इसे रेड क्लिफ भी कहते हैं और इसे 2.5 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कुछ छोटे छोटे नामों से भी जाना जाता है बेटा। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ। एंड आल्सो नोन एज 2.5 बीघा, 2.5 बीघा कॉरिडोर, है ना। छोटे छोटे नामों से भी इसको जानते हैं। जो लाइन आपको दिख रही है, इसे 2.5 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसे 2.5 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं, इस बात को लिखिए। यहां से जो कुछ बाउंड्रियां बनती हैं, एक तो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन।
रेड क्लिफ सीमा है और इसे 2.5 बीघा का कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5 बीघा कॉरिडोर। 2.5 बीघा कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। समझ गए आप? क्या बोलते हैं? 2.5 बीघा कॉरिडोर भी इसे कहते हैं। अमन सिंह, डिस्प्यूट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आप, फिर हमारे बच्चे टाइप करने लगते हैं कि सर यूपीएससी ही कर लें क्या, है ना। प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रेड क्लिफ की लंबाई बहुत, मतलब पाकिस्तान से भी, भारत से भी, इधर बांग्लादेश से भी शेयर होती है। देखिए साहब, अब बात आती है डिस्प्यूट्स की, विवाद, डिस्प्यूट। कौन सा है साहब? यहां पर डिस्प्यूट देखिए बेटा, कई बार क्या होता है कि यहां से कुछ लोग इंडिया में इलीगल एंट्री कर जाते हैं, है ना। क्या कर गए हैं? इलीगल एंट्री कर गए हैं, जिन्हें चकमा रिफ्यूजीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चकमा रिफ्यूजीज। सर शॉर्ट और क्रिप्स लिखिए। बेटा क्रिप्स लिखेंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे फिर। एक समस्या है चकमा शरणार्थियों की, चकमा रिफ्यूजीज जो इलीगल एंट्री कर जाते हैं। दूसरी समस्या है एक तिस्ता नदी विवाद। तिस्ता जल विवाद। कौन सा है साहब? तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। कौन सा डिस्प्यूट है मेरे प्यारे दोस्त? एक तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है। तिस्ता जो नदी है वो आपको समझना होगा, बांग्लादेश के साथ सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता नहीं, बांग्लादेश के साथ सिक्किम बाउंड्री शेयर नहीं करता। अच्छा, एक गुड़िया लिख रही है कि सर शॉर्ट और क्रिस्प लिखिए। मुझे कमेंट कर दो कि इतने बच्चे चाहते हैं कि सर प्रॉपर नोट्स बनवाया जाए। वैसे मैं शॉर्ट लिखने के मूड में होता नहीं हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम चाहते हैं कि प्रॉपर नोट्स बनने दीजिए, जैसे बन रहे हैं यही नोट्स ठीक है। कितने चाहते हैं कि सर और शॉर्ट में लिखिए, आप मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से एक डिसीजन लूंगा। ठीक है। तिस्ता जल विवाद, एक तिस्ता के बारे में याद रखना, यह पूछा गया प्रश्न है कि तिस्ता, तिस्ता ये पहले गंगा की सहायक नदी थी। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको याद रखना, एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। फॉर्मरली इट वाज ट्रिब्यूटरी, इट वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा।
आ गया 22 आ गया है। ठीक है, पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब ये किसकी सहायक नदी है? अब ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में जब ये पहुंचती है सरकार, ब्रह्मपुत्र में ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। ठीक है, आप इसको याद रखना कि सिक्किम से निकलती है। इसको थोड़ा सा हम बता दें, ये जो नदी है इसका ओरिजिन सिक्किम में है, इस रिवर का ओरिजिन सिक्किम में है। किसमें है? हम बता रहे थे कि एक करेक्शन कर लीजिए, एक करेक्शन कर लीजिए बच्चों। असम दो सेगमेंट में टच करता है, कहीं कहीं चूंकि 2 लिखा था, कहीं 3 लिखा था, तो उसको करेक्शन कीजिए आप। ठीक है, अब आलोक आप उसको एक बार करेक्शन कर लीजिए। असम 2 सेगमेंट में टच करता है। किसमें? असम करता है 2 सेगमेंट में टच करता है, उसको एक बार करेक्शन कर लीजिए। 3 लिखवा दिया था शायद गलती से, उसको 2 कर लीजिए। इसका ओरिजिन सिक्किम में है और वाया वेस्ट बंगाल, वाया वेस्ट बंगाल एंटर्ड इन बांग्लादेश, एंटर्ड इन बांग्लादेश। हिंदी में लिख देते हैं, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम सिक्किम में है, याद रखना। बांग्लादेश होते, पश्चिम बंगाल होते हुई यह बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। ठीक है, इसीलिए यह नदी एक विवाद का विषय है। ठीक है, ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भूलना किसी को नहीं है, है ना? समझे? तो तीस्ता जल विवाद एक इनके हमारे और बांग्ला, चूंकि देखिए यह विवाद सुलझ जाता, यह बात सुलझ जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो जल होता है ना, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल इसमें थर्ड पार्टी है। जब तक वेस्ट बंगाल नहीं मानेगा तब तक इस पर कोई समझौता हो नहीं सकता है। ठीक है, एक और जो समस्या थी एनक्लेव, अच्छा उसको तो अलग से पढ़ाएंगे अभी, ये समझ गए आप? तो ये जो हमारे विवाद हैं, ये विवाद हमारे वेस्ट बंगाल के साथ हैं। किसके साथ हैं? वेस्ट बंगाल के साथ। तिस्ता, तिस्ता जल विवाद। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि तिस्ता जल विवाद किस किस नदी के बीच में है। तिस्ता जल विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। समझ गए? तो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे बड़ी सीमा है ये, इसके 2 रीजनल नेम हैं इनके, इनको याद रखिएगा कि सर एक 2.5 बीघा कॉरिडोर है और एक सर रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आगे देखिए साहब, आप ध्यान से मैप पे देखिए। एक ये राज्य है जिसे असम कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिसे असम कहा गया है, यहां से टच कर रहा है, ये राज्य है असम, काफी लंबा चौड़ा है ना? कौन सा राज्य है साहब? ये असम राज्य है, ये है असम का राज्य। असम आप ध्यान से देखिए कि असम 2 बार में 2 सेगमेंट में टच करता है, ये असम है। कौन सा राज्य है? असम। एक बार यहां मिल रहा है, एक बार यहां मिल रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य है साहब ये? इस राज्य का नाम लिखिए असम। ये असम है ना? इस बात को याद रखना कि असम 2 सेगमेंट में आपको यहां टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए कि पश्चिम बंगाल के साथ। अब आगे देखिए, बांग्लादेश और असम, बांग्लादेश और असम, बांग्लादेश और असम, बांग्लादेश और असम। देखिए साहब, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये समझा रहा था, मैप पे देख लो एक बार, कि एक तो यहां टच कर रहा है इस जगह पर और इस जगह पर। याद रखना कि ये 2 बार बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है।
2 बार बांग्लादेश को टच करता है। दो बार बांग्लादेश को छूता है। टचेस द 2 टाइम्स। ठीक है, आपने ये स्पष्ट देख लिया है, इसमें कोई बात नहीं, आ जाइए। 2 बार इसको टच कर रहा है। अब एक राज्य ये रहा, बाकी तो देखिए अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने को रह नहीं जाएगा। एक राज्य ये रहा आपका मेघालय। कौन सा राज्य है साहब? ये रहा वो राज्य जिसे मेघालय कहते हैं, ये रहा मेघालय। और प्यारे दोस्तों, एक राज्य रहा ये जिसे आप त्रिपुरा कह रहे हैं। कौन सा राज्य है सर? ये राज्य रहा त्रिपुरा। कौन सा राज्य है सर? ये त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा के बारे में आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये कौन सा राज्य है साहब? ये है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? इस राज्य को देखिए, ये त्रिपुरा है। ठीक है, दो मिनट से गोल गोल घूम रही है। अच्छा, जब ट्रिब्यूटरी थी सौरभ घोष, देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन ड्रेनेज सिस्टम। एक जब आप भूगोल, अभी मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा तो नदियों में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वाया मतलब है के द्वारा। ठीक है, वाया का अर्थ होता है के द्वारा। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं किडनैपिंग ऑफ द रिवर, यानी कि नदियों का किडनैप हो जाना, है ना। जैसे कि सरस्वती नदी का यमुना नदी किडनैप कर चुकी है, वैसे ही ये एक बार क्या हुआ कि बहुत हैवी फ्लड की वजह से, रेनफॉल की वजह से धीरे धीरे कटती चली गई और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलने लगी। पहले गंगा में मिल जाती थी। ठीक है, किसमें मिल जाती थी? गंगा में ये मिल जाती थी। आप त्रिपुरा को देखिए, त्रिपुरा में देखेंगे आप नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। त्रिपुरा के बारे में देखिए, त्रिपुरा त्रिपुरा के केस में देखिए, ये सेम क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। यह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से, उत्तर पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा है। यही सवाल एग्जैक्ट पूछा गया है। बांग्लादेश से घिरा है। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। It is surrounded by Bangladesh from, तीन तरफ से, from north, west और साउथ। इसी बेस पर इसे बोल देते हैं कि तीन तरफ से घिरा है। इसी बेस पर क्या कहा जाता है? थ्री साइड, तीन तरफ से घिरा है। किससे घिरा? तीन तरफ से घिरा। सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। समझे बच्चों? तो ये तीन तरफ से घिरा, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया कि नॉर्थ वेस्ट साउथ से घिरा हुआ है। स्टैटिक जीके इसी वीक में होगा, है ना। चलिए, आप समझ गए। अब ये जो लास्ट राज्य बचा, दैट इज मिजोरम। दैट इज मिजोरम। ये रहा राज्य जिसका नाम है सरकार मिजोरम। ये मिजोरम है।
ये कौन सा राज्य है? दैट इज मिजोरम। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस याद रखिएगा, दैट इज मिजोरम। ठीक है, कुल मिलाकर ये थे वो राज्य। असम से कहां टच करता है? और वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल को यहां पे टच करता है असम। ये मैं, अगर बच्चे का डाउट है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, है ना, डाउट लेके नहीं जाना है। यहां टच करता है, यहीं पे टच करता है। देखिए वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, यहीं पर बांग्लादेश को टच कर रहा है। यहां पर एक बार बांग्लादेश, एक बार फिर बांग्लादेश को टच करता है। वो 3 लिखवा दिया था, वो 2 सेगमेंट में टच करता है। कितने सेगमेंट में? 2 सेगमेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। देखिए प्यारे भाइयों, ये सब जो है मैंने, चूंकि पिछली क्लास में मैंने बाउंड्री शेयरिंग जो है, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स पूरे पढ़ा दिए थे, लेकिन अब इस क्लास में हम चूंकि थोड़े बहुत बात उनकी रह गई थी तो वो मैंने अब बता दी है। देखिए बांग्लादेश के साथ हमने हाल ही में कुछ समझौते किए हैं। बांग्लादेश के साथ समझौते, बांग्लादेश के साथ, ये करंट के हैं सारी बातें, एकदम रटेंगे आप इनको। बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते हैं, सम एग्रीमेंट्स विद बांग्लादेश। सम एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। क्या क्या हमारे बांग्लादेश के साथ समझौते हुए हैं? एक बार अभी हाल फिलहाल में कुछ समझौते जो हैं प्यारे भाइयों हमने बांग्लादेश के साथ किए हैं। पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। मेघालय भी टच करता है, मेघालय भी टच करता है। विपिन कुमार, वो हमने गलती से 3 लिखा, उसको 2 लिख लीजिए, क्योंकि कहीं 3 लिखा कहीं 2 लिखा है, वो मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए दिस बैच इज फॉर द फाउंडेशन फॉर योर जीएस, है ना। आप फाउंडेशन के रिगार्डिंग इस बैच को पढ़िए। पेपर कोई भी देना चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यूपीएससी का एक लेवल हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये फाउंडेशन जैसा है, इससे आप शुरुआत कर सकते हो, और शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर बैच नहीं है। ठीक है, देखो सर, मैंने आपको ये बताया था कि ये पहले, चूंकि आप ये देश देख रहे हो, ये वाला एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान है ये एक कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है सर। पाकिस्तान में यही था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यही है। ठीक है, आपको मैं एक चीज यहां बतानी चाहूंगा कि जब बंटवारा हुआ, अब मेरी बात को आप 1 मिनट के लिए पेन ऐसे रख दीजिए, मेरी बात को समझिए। जब बंटवारा हुआ तो कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बांग्लादेश में थे और वो इंडिया के थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बांग्लादेश के थे, वो इंडिया में थे। बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान के, जिन्हें एनक्लेव कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? जिन्हें एनक्लेव कहा जाता था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बांग्लादेश में जो एनक्लेव है, बांग्लादेश का वो, बांग्लादेश में जो एनक्लेव है इंडिया का, बांग्लादेश में जो एनक्लेव है इंडिया का, उस पर भारत का जो है राज चलता था। ऐसे ही बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव इंडिया में रहे, उन पर शासन चलता था बांग्लादेश का। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ ये सफिशिएंट है अंकित तिवारी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको यह व्यवस्था ठीक लग रही है कि भाई हमारा एनक्लेव बांग्लादेश में है, भारत शासन चला रहा है, भारत का एनक्लेव बांग्लादेश में है, भारत शासन चला रहा है, और बांग्लादेश का एनक्लेव इंडिया में है, उसे भारत शासन चला रहा है? यह अजीबोगरीब स्थिति नहीं है कि एक गांव में थे, उस गांव से निकले कि अरे तो बांग्लादेश आ गया, उस गांव में घुसे कि अरे ये तो फिर हम इंडिया में आ गए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये एक अच्छी व्यवस्था है कि खराब व्यवस्था है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं एनक्लेव एक्सचेंज। ये कौन सा विवाद था? पहला एग्रीमेंट जो हुआ एनक्लेव एक्सचेंज को लेकर हुआ। कमेंट करके बताइए कि ये कैसा आपको लग रहा है।
एनक्लेव की अदला बदली, एनक्लेव की अदला बदली। अगर आप मेरी बात ये समझ नहीं पाए हो तो आपको समझो, मैं फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन वर्ष 2015 में किया गया। ध्यान दीजिए इसके रिगार्डिंग क्या होता है। 100वां संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से 100th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सौवां संविधान संशोधन हुआ और 100वें संविधान संशोधन से हमने एनक्लेव्स को आपस में बदल लिया। आपस में कैसे बदला कि भैया जो बांग्लादेश में है हमारे इलाके, वो हमने बांग्लादेश को दिए। जो इलाके बांग्लादेश के एनक्लेव इंडिया में हैं, वो इंडिया के पास ही रह गए। ठीक है, नहीं समझे? बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो आप थम्स अप लिख दीजिए। हमने एनक्लेव्स को 100th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2015 में हुआ, इसके माध्यम से हमने इस विवाद को सुलझा लिया। ठीक है, एनक्लेव एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, एनक्लेव मींस क्षेत्र, द एरियाज। ठीक है, समझे? बात क्लियर हुई? ये वाली बात क्लियर है? क्लियर तो डन लिखिए, फिर हम अगली बात समझाते हैं। क्लियर हुई है ये बात? डन लिख दीजिए, फिर हम आगे चले जाएंगे तुरंत। डन, नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। चलो आगे देखिए, एक हाई फ्यूल पाइपलाइन, हाई डीजल पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ है। हाई डीजल पाइपलाइन का समझौता हुआ। हाई डीजल पाइपलाइन, एक डीजल पाइपलाइन का समझौता भी हमारा इनके साथ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डीजल पाइपलाइन, और पेपर में पूछा भी गया है कई बार, इसको ध्यान दीजिए भाई बच्चों। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है मनीषा, मैं सब पढ़ रहा हूं, तुम अब मुझे पढ़ाने दो दोस्तों। ठीक है, इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहते हैं। इसे मैत्री पाइपलाइन भी कहा गया है। इसे मैत्री पाइपलाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैत्री पाइपलाइन। देखिए ज्योग्राफी के सिलेबस की जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक तो होते हैं एकदम जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा समय ले जाते हैं। तो लमसम लमसम इंडियन ज्योग्राफी में 35-40 क्लास लग जाती हैं। उससे कम में पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी, राज मिश्रा। ठीक है, उससे कम में पढ़ोगे बात नहीं बनेगी। इसे मैत्री पाइपलाइन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंडशिप पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन? फ्रेंडशिप पाइपलाइन। घबराइए नहीं, पेपर को नहीं खराब होने देंगे। पीडीएफ अभी, विश्वास कर लेना, 10 मिनट में पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर पीडीएफ तुम्हारे पास होगी आज। ठीक है, समझ गए? गोविंद जगताप जी, ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। और ये कहां से कहां जा रही है? फ्रेंडशिप पाइपलाइन यहां से शुरू होकर सिलीगुड़ी से ये शुरू होती है। कहां से? सिलीगुड़ी से। ये
इसमें हाई डीजल जो है ट्रांसफर होता है। कहां से? सिलीगुड़ी डिपो से पार्वतीपुर डिपो तक। ये आपकी जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन जाएगी कहां से कहां तक? ये इसको लिख लीजिए। सिलीगुड़ी से कहां तक जाएगी? सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर डिपो। पार्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। इसमें क्या जाएगा? इसमें हाई स्पीड डीजल को ट्रांसफर किया जा रहा है बांग्लादेश के लिए। क्या जा रहा है? इसमें हाई स्पीड डीजल ट्रांसफर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सब समझ जाएंगे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। सर नाम तो लो, आरुष शुक्ला, नाम 100% आप सब समझ जाएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा रिवर सिस्टम तो आप विश्वास करिए, ठीक है। अंकित तिवारी, आज 10 मिनट के अंदर पीडीएफ पहुंच जाएगी आप पे, ये समझ लो, विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप लोगों को याद है मैंने कालादान रिवर प्रोजेक्ट पढ़ाया था? आपको याद है? कालादान रिवर प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। है आपको याद? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि कालादान रिवर प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये जो रिवर प्रोजेक्ट है ये किस किस के बीच में था? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको याद होगी, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में था। इंडिया एंड म्यांमार, है ना? मैंने आपको पूरी बात बताई थी, एकदम अच्छे से समझाया था कि कैसे चाइना को बैलेंस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है। क्यों? ये है ध्यान आपको कि सर हमें पूरा ध्यान है, ठीक है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरा एग्रीमेंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाई है। आपकी शिकायतें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर ये बताइए बच्चों को, अब ये बच्चे समझ नहीं रहे ना, बच्चों को समझना पड़ेगा। कोई से कमेंट ब्लॉक नहीं है, शिकायतें इतनी सारी हैं। बस मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, पहला काम है कि आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम पूरी ताकत से पढ़ा रहे हैं दोस्त, करंट वरंट सब जोड़ जाड़ के बता रहे हैं, ठीक है। हरिओम जी, ऐसा कुछ नहीं है जो इट इज द मोस्ट अपडेटेड कंटेंट ऑफ द ज्योग्राफी, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए। पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक परियोजना चल रही है। पता नहीं आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पर मेरे प्यारे दोस्त, खाना पूर्ति की तरीके से नहीं चल रही है कहानी। कितनी मेहनत से कर सकते हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं। वाटर प्रोजेक्ट भी है, हाँ यही, ठीक है। देखिए साहब, एक बार मैप देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। यही बांग्लादेश से वो लाइन शुरू होगी। कहां से? बांग्लादेश से शुरू होगी वो जो हम बता रहे हैं ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश से शुरू होकर यहां पर चटगांव पोर्ट है। चटगांव से कहां जाएंगे आप? अगरतला, त्रिपुरा, इस तरीके से सेट हो जाएंगे आप। कहां जाएंगे? यहां से सेट होकर आप अगरतला पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? अगरतला। जैसे म्यांमार वाला कालादान वाला रिवर पढ़ाया था, ठीक है, उसी तरीके से हमने बांग्लादेश से एग्रीमेंट किया। हल्दिया से शुरू होगा वाया चटगांव पोर्ट और चटगांव पोर्ट से अगरतला तक, ठीक है। आगे देखिए, इसको लिख लीजिए, समझा दिया है हमने। वहीं कहां से शुरू होगा? हल्दिया से। हल्दिया से शुरू होकर आप जाएंगे बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से आप जाएंगे चटगांव,
चट्टागांव पोर्ट, चटगांव पोर्ट से आप अगरतला चले जाएंगे। कहां जाएंगे? यहां से एक जगह पड़ती है पलटेवा, पलटेवा नामक एक जगह पड़ती है, पलटेवा, पलटेवा से आप चले जाएंगे अगरतला। कहां जाएंगे? पलटेवा से आप अगरतला चले जाएंगे। अगरतला, ठीक है। इससे हमने नॉर्थ ईस्ट को दोबारा कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? नॉर्थ ईस्ट को दोबारा कनेक्ट कर दिया, जैसा कि हमने कालादान नदी से कनेक्ट किया था, ठीक है। बस हम वही पूछना चाह रहे हैं, बाकी सारी शिकायतें तो हम धीरे धीरे तुम्हारी खत्म कर देंगे, है ना। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक के बीच जो समझौता हुआ था आलोक कुमार, हाँ, वो एक तो वहां पर हुआ है कालादान, एक बेटा यहां से हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, आपको ध्यान होगा उसमें सितवे पोर्ट था, इसमें चटगांव पोर्ट है ना। इसमें कौन सा पोर्ट शामिल किया गया है? इसमें चटगांव पोर्ट को शामिल किया गया है। फिर से पलटेवा और आप अगरतला चले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है बेटा, समझ गए। तो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए भी हमने इनसे एक एग्रीमेंट किया है। तो ये है भारत और बांग्लादेश। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट जो देश है, डालिए भारत और नेपाल, हेडिंग लिख लीजिए भारत और नेपाल। भारत और नेपाल हेडिंग डाल लीजिए आप। ठीक है, समझ गए। हमारे पास अब दो रूट हैं, हमने चीन को बैलेंस कर दिया है। चीन अगर हरकत करेगा तो हम पे उसका जवाब है। थैंक यू पुष्पेंद्र, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलें, ये वाली बात क्लियर है साहब? चलो चलो, बस अब ये मात्र 20-25 मिनट और क्लास चलेगी, फिर हम लैंड वाटर बाउंड्रीज पर आ जाएंगे और खूब बढ़िया सवाल वहां से करेंगे। चलो बच्चा, अब हम एक मिनट के लिए प्यारे दोस्तों चलते हैं एक नया देश। नया देश ये रहा, ये वो देश है जिसका नाम नेपाल है। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। नया देश भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। एक बार नक्शा रफ भी बना लेते हैं यहां पर और एकदम मैप पे भी समझेंगे। इस तरीके से देखिए, यह है प्यारे दोस्तों देश जिसका नाम नेपाल है। नेपाल, और जो राज्य इससे यहां टच कर रहा है दैट इज उत्तराखंड। फिर है बेटा उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, और फिर टच करता है वेस्ट बंगाल, और प्यारे भाई ये है सिक्किम। कौन सा राज्य है? दैट इज सिक्किम। मैप पे हम तुम्हें दिखा दें एक बार, मैप पे देख लीजिए। ये जो आप देश देख रहे हो ये नेपाल है, कौन सा राज्य है? ये देश है। ये जो देश आप देख रहे हो एकदम आयताकार है ना, कुछ ऐसा फैला हुआ है, ये नेपाल है सरकार। ये कौन सा देश है? इस देश का नाम है नेपाल। ये नेपाल है। कैसा है? नेपाल। ठीक है, देखिए नेपाल से जुड़ा हुआ एक राज्य ये रहा। अरे भाई क्या हो गया इसको? एक राज्य ये रहा, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड से नीचे फिर ये है जैसे उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, है ना, काफी लंबा चौड़ा है तो याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश, और फिर ये आप देख रहे हो ये राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार, फिर वेस्ट बंगाल है, और ये राज्य आप सिक्किम देख रहे हो। तो कौन सा राज्य हुआ? रंग भर दो फटाफट ताकि समझ में आए। ये रहा गुरु उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद ये राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार। कौन सा है? बिहार। फिर है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। क्लास अभी चालू है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक बार नाम ताकि याद रहे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये रहा वो राज्य बिहार, और ये रहा सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। बात समझ में आ गई? ये राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, सीमा साझा करने वाले राज्य। सीमा साझा करने वाले राज्य। कल वाटर बाउंड्रीज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और कल हम अंडमान निकोबार पर भी पहुंच जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स। बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स। उत्तराखंड, यूके, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। बात क्या है? ये सिक्किम है सर। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पर्वत चोटी है। कौन सी है? पर्वत चोटी, जिसका नाम कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। बहुत स्वागत है, ठीक है, थैंक यू। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है, हैं? मुखर्जी नगर में परचम लहराते हैं बिहार के बच्चे। मैं कहां से हूं? मैं उत्तर प्रदेश से हूं बेटा। कहां से हूं? उत्तर प्रदेश से। यह है एक पर्वत चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। तो आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सी वो पर्वत चोटी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? तो वो है कंचनजंगा। याद रखना, सिक्किम, यहीं पर जो कंचनजंगा है, यहीं पर कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेपाल के बीच क्या बनाती है? सीमा। यहीं पर एक चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है? बिल्कुल बाउंड्री पे है। प्रणाम बेटा, प्रणाम, ठीक है बेटा। अब मैं जैसे बना रहा हूं ऐसे ही आप बनाते चलें। देखिए, कई बार हो सकता है कि मैपिंग एकदम से पकड़ में ना आए, लेकिन जैसा भी बने टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनाकर आप उसे चलाइए, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसको याद रखिए। अब देखिए साहब,
भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट्स क्या हैं? वैसे तो भारत का नेपाल से कोई विवाद नहीं है, ठीक है। दीपक, मैंने बता दिया कि कोशिश कीजिए जैसा हम बनाते हैं वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए, वही एक सही तरीका भी हमें लग रहा है, और तो कोई तरीका हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए विवाद, देखिए डिस्प्यूट्स हमें कुछ देखने होंगे। डिस्प्यूट्स, विवाद, देखिए साहब ये जो डिस्प्यूट है, यहां पर देखिए, यहां पर एक जगह पड़ती है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जिसे काला पानी कहते हैं। कौन सा? काला पानी। काला पानी के इस इलाके को नेपाल अपना बताते हैं, ठीक है ना। बिहार नहीं लिखा मैंने, ओ सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं रहा होगा, बिहार, सॉरी। यहीं पर एक विवाद है जिसे काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पानी। हाँ, हल्का सा टच करता है वेस्ट बंगाल। अश्वनी इस वीक में कराएंगे स्टैटिक, इस वीक में स्टैटिक कराएंगे 100%। देखिए एक विवाद जिसका नाम है काला पानी विवाद। कौन सा विवाद है? काला पानी, ठीक है। याद रखना ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। कहां पड़ता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पिथौरागढ़, ठीक है। नेपाल काला पानी तो बंगाल में है क्या? नहीं, बंगाल में नहीं है, पिथौरागढ़ जिले में है, उत्तराखंड में। इसको नेपाल अपना बताता है, पर मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट देता हूं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि नेपाल ने अपनी जनसंख्या कराई है, ठीक है, ठीक है। 100 रुपए के नोट में भी नेपाल ने काला पानी का, वो झगड़ा चल रहा है ना अभी, वो चीन के, असल में कंबोज बाबू ये चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया है। समस्या हमें यहां पैदा हो रही है, चाइना के इन्फ्लुएंस में ना होता सब ठीक था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब नेपाल ने अपनी जनगणना कराई, तो नेपाल ने काला पानी को अपनी जनगणना में शामिल किया नहीं था। तब हमें लगने लगा था कि शायद शायद यह विवाद सुलझ चुका है, लेकिन अब उसने फिर से गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अश्वनी आप विश्वास करिए, हम आपको मैपिंग इतनी जबरदस्त करा देंगे, आप यकीन रखना, हमारा थोड़ा सा भरोसा रखोगे तो आपके भरोसे के सर, हाँ सर के साथ हमारी मैपिंग एक एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो ये डिस्प्यूट था, ये पिथौरागढ़ में पड़ता था। कहां? पिथौरागढ़ में। तो यहां पर ये लगभग डिस्प्यूट पड़ता है। कौन सा डिस्प्यूट? काला पानी डिस्प्यूट। कौन सा? ये काला पानी विवाद है। कौन सा विवाद है? काला पानी विवाद। काला पानी क्या है? काला पानी एक जगह है, ठीक है। याद रखना कि काला पानी एक स्थान है। काला पानी एक जगह है बेटा। इस विवाद की जो वजह है ना, इस विवाद की वजह अंग्रेज थे, ठीक है। अब वो बात हम यहां नहीं बताएंगे क्योंकि बात वो फिर लंबी हो जाएगी, विजय लक्ष्मी। अंग्रेज इस विवाद की वजह हैं, और चीन के इंटरफेयर से ये विवाद अब खतरनाक हो चला। ये चीन ने खूब इसमें इंटरफेयर किया है, तो चीन के विवाद की वजह से ये इंटरफेयर हो गया है, ठीक है। एक हमारी ज्यादा कुछ इससे झगड़े हमारे हैं नहीं। दूसरा विवाद है यहां की कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। अब चूंकि यहां पर कम्युनिस्ट सरकार है, तो कम्युनिस्ट सरकार के साथ पंगा यह है कि ऊपर चीन है, तो चीन जो है कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट करता है, या उल्टा कहो कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट टाइप की सरकार है वो चीन के कहने में चलती है, ठीक है। अभी सारी बात बता रहे हैं, किसे कहने में चलती है? वो चीन के कहने में चलती है। कुछ एक नदी को लेकर भी गड़बड़ है। नदी कौन सी है? जैसे नदियों को लेकर भी गड़बड़ है, पानी छोड़ देना, ठीक है। तीसरा याद रखना कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार,
नेपाल के पीएम कौन है इस समय, कमेंट करके बताएंगे। नेपाल के पीएम कौन है इस समय बताइए। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार। कई बार हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है वो। कुछ नदियों को लेकर भी डिस्प्यूट है, नदियों को लेकर। जैसे बिहार के बच्चे जानते होंगे कि सर एक नदी है कोसी, कोसी नदी में कई बार ये पानी छोड़ देता है, वो फिर नदियों में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, वो क्या है वो नदी में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, हम आपसे नदी में ही बात करेंगे साहब, ठीक है। लिपुलेख जो है, लिपुलेख तो पास है काला पानी में, है ना, वो उसी में पड़ता है, अभी बात करेंगे। 2 मिनट रुक जाइए भाई सब, 2 मिनट रुको बेटा। चीन को लेकर, नदी को लेकर रिगार्ड में, जैसे कोसी नदी, कौन सी, कोसी नदी, इसी काला पानी क्षेत्र में, अब जब मैं आपको दर्रे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी वहां पर हिमालय पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ लिख देता हूं, इसी में लिपुलेख पास भी है, इसमें ही है लिपुलेख पास। कौन सा पास है, लिपुलेख पास, इसी में है, ठीक है। पुष्प कुमार दहल हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा सरकार, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा उस क्लास को, ठीक है। तो ये कुछ हैं बातें जो नेपाल के साथ आपको याद रखनी है। एक देश रह गया भूटान, उसे कल ही क्लास में खत्म करके वाटर बाउंड्रीज पर आ जाएंगे, और उसके तुरंत बाद कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ज्योग्राफी समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, पीडीएफ अभी आपको 10 मिनट में अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है भाई बच्चों, कल मिलते हैं।